हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी दुनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ द 3 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 क्वेश्चंस। ओके, तो व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? फर्स्ट वन इज़ दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? Second is, which people should I listen to? Third, what is the most important thing for me to do? Okay, तो 3 क्वेश्चन क्या था? पहला था कि सबसे करेक्ट टाइम क्या है कोई भी काम को शुरू करने का। सेकंड है कि मैं किसको सुनना चाहिए, मुझे किसे सुनना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है मेरे लिए करने के लिए। ओके, सो किंग क्या किया? अपने मैसेंजर्स को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम और प्रॉमिस किया कि जो मुझे इन तीनों क्वेश्चन का बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है मैं उसको लार्ज सम ऑफ मनी प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो बहुत से वाइज पर्सन आए किंग के पास, लेकिन सबका आंसर काफ़ी डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट था। चलो सुनते हैं क्या क्या क्वेश्चन का आंसर था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू डू समथिंग। ओके, मतलब विच वॉज द करेक्ट टाइम। तो कुछ लोगों ने ये आंसर दिया कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और वही होगा सबसे बेस्ट चीज़ टू यूटिलाइज अ टाइम। ओके, फिर किसी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि डिसाइड समथिंग इन एडवांस, क्योंकि राइट टाइम के बारे में हमें किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये एक फुलिश चीज़ होगा कि हम पहले से ही सोच के रख लें कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ समथिंग अननेसेसरी थिंग टू डू। थर्ड आंसर था इसके लिए कि किंग शुड नीड्स अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किंग को एक भीड़ चाहिए, एक मतलब काउंसिल चाहिए जहाँ पे वाइज मैन भरे हो और वो उनको हेल्प करे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल परफेक्ट टाइम और प्रॉपर टाइम। ओके, तो नेक्स्ट आंसर, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि द मोस्ट नेसेसरी पीपल टू द किंग शुड बी हिज काउंसलर। ओके, फिर किसने कहा कि नहीं, प्रीस्ट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी ने कहा कि डॉक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर किंग। ठीक है, फिर किसने कहा कि नहीं, सोल्जर शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर किंग। थर्ड क्वेश्चन वाज अबाउट कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर था कि साइंस। कुछ लोगों ने चूज़ किया साइंस, अदर ने चूज़ किया फाइटिंग और कुछ ने चूज़ किया रिलीजियस वर्शिप। तो ये सारी चीज़ों से किंग काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गया था, उसको मतलब डिफरेंट आंसर मिल रहे थे जिसके वजह से उसको समझ में नहीं आया कि व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, और उसने किसी को भी इसलिए रिवार्ड प्रोवाइड नहीं किया। फिर उसने डिसाइड किया कि उसको हर्मिट से मिलना चाहिए जो कि परफेक्टली एक वाइज पर्सन था, जो कि उसको एक विजडम वाला आंसर प्रोवाइड करेगा। तो हर्मिट एक झोपड़ी में रहता था और जंगल में रहा करता था और वो किसी से भी नहीं मिलता था एक्सेप्ट द सिंपल पर्सन्स। ऑर्डिनरी पीपल को छोड़ के वो किसी से नहीं मिलता था, इसलिए किंग ने क्या किया, वो भी ऑर्डिनरीली ड्रेसअप हो गया और उसके घोड़े को और बॉडीगार्ड को छोड़ दिया कुछ दूरी में और वो अकेले ही हर्मिट्स के हट की तरफ चला। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि हर्मिट उसके घर के सामने वाले ग्राउंड को डिग कर रहा था। तो उसने हर्मिट जब उसको देखा तो उसने ग्रीट किया, ओके, हेलो बोल के ग्रीट किया। और फिर किंग ने क्या किया कि उसने उसको 3 क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट किए कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट। ओके, सो एंड what affairs are the most important for me? तो हर्मिट ने सुना क्वेश्चन को बट कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो किंग उस क्वेश्चन को 2-3 बार फिर से रिपीट किया, बट देखा कि हर्मिट उसका आंसर दे ही नहीं रहा है। फिर उसने क्या किया, उसको लगा कि हर्मिट थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा है, इसलिए उसने हर्मिट के कंडीशन पे थोड़ी सी दया खाई, पिटी फील किया और फिर उसने उसको कहा कि लेट मी डिग फॉर यू, मैं डिग कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफ़ी टायर्ड फील हो गए हो। तो हर्मिट ने भी थैंक्स कहा और अपने स्पेड उसको प्रोवाइड कर दिया और वो बैठ गया ज़मीन पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। फिर क्या हुआ कि किंग
2 बेड्स डग करने के बाद रुक गया और फिर से अपने क्वेश्चन को वापस रिपीट किया। तो हर्मिट को लगा कि शायद वो थक गया होगा, तो उसने कहा कि चलो यू रेस्ट और मुझे काम करने दो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो और मुझे अपना काम करने दो। ओके, तो किंग ने अपना स्पेड वापस नहीं दिया और वो कंटिन्यू करने लगा डिगिंग को। ओके, क्योंकि उसको आंसर चाहिए था बट उसको आंसर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कंटिन्यू करने लगा। 1 घंटा पास हो गया, फिर दूसरा घंटा भी पास हो गया, उसके बाद शाम हो गई। ओके, शाम हो गई तो हर्मिट ने कहा कि किंग ने अपने स्पेड को ग्राउंड पे रख दिया और फिर से क्वेश्चन पूछा हर्मिट को, और उसे कहा कि मैं आपके पास आया था क्योंकि आप एक वाइस मैन हो, मुझे आपसे कुछ आंसर चाहिए थे मेरे क्वेश्चन के, लेकिन आपने मुझे कोई आंसर नहीं दिया और मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तो हर्मिट बोलता है कि वहाँ पे देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो जब वो देखता है किंग, तो एक आदमी उसके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था अपने स्टोमक को प्रेस करते हुए, वहाँ से खून निकल रहा था, वो अपने स्टोमक को पैनिक में दर्द में चिल्ला चिल्ला के वो आ रहा था। तो जब उसे देखा, वो आके किंग के गोदी में गिर गया चक्कर खा के। तो किंग और हर्मिट उसे उठाए और उसके क्लॉथ को चेंज किए, उसके स्टोमक में ड्रेसिंग किए और फिर उसको घर के अंदर ले गए। वो जब थोड़ा सा बेटर फील किया तो उसे फ्रेश वाटर प्रोवाइड किए। ओके, तो ये सब कुछ देख के फिर रात हो गई तो किंग सो गए वहीं पे ही ग्राउंड पे। जब वो सुबह उठे तो देखे कि हर्मिट उनके सामने माफ़ी मांग रहा है। तो उसने कहा कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हो, मैं यहाँ पे तो आपसे बदला लेने आया था, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी सीज़ कर ली थी और इसलिए मैं एक जगह पे छुपा हुआ था, मैं छुपा हुआ था जहाँ से मुझे दिखा कि आपके पास आपका बॉडीगार्ड नहीं है, तो मुझे लगा कि जब आप वापस आओगे तो मैं आप पे अटैक कर लूँगा, लेकिन बाय सम एक्सीडेंट मुझे ही खुद को चोट लग गई। और आपने मुझे मरने से पहले आपने मुझे बचाया, यू सेव माई लाइफ, सो मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बन के जीना चाहता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो किंग ने कहा कि मुझे ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फाइनली ओके, यू विल बी माई फेथफुल सर्वेंट एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी को वापस रिटर्न कर दूँगा। ओके, फिर किंग आता है हर्मिट के पास, तो उसके पास आता है और फिर उससे पूछता है कि व्हाट शुड बी माय आंसर। तो हर्मिट बोलता है कि ओके, तो आंसर ये है कि आपको आपका आंसर पहले से ही मिल चुका है। तो किंग पूछता है कि कैसे, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। तो हर्मिट यही आंसर देता है कि एक दिन पहले, मतलब जो प्रीवियस डे था, उस टाइम पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था आपके लिए जब आप डिगिंग कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था? ऑब्वियसली डिगिंग था, और इम्पॉर्टेंट पर्सन था मैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे होते तो आपकी जान अभी नहीं रहती, यू हैव लॉस्ट योर लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किंग फिर से पूछते हैं कि और फिर हर्मिट बोलता है कि और दूसरे भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो क्या था कि जब आपने देखा कि एक आदमी वुंडेड होके तकलीफ़ में चिल्ला रहा है, तकलीफ़ में दर्द से चिल्ला रहा है और आपके पास आया, तो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट काम था, उस टाइम पे इम्पोर्टेंट पर्सन था वो वुंडेड पर्सन, एंड इम्पोर्टेंट वर्क था टू सर्व हिम, उसको सर्व करना। तो फाइनली उन्होंने बताया, हर्मिट ने ये आंसर दिया, सॉल्यूशन यही बताया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, दिस प्रेजेंट मोमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर एनी वन। किसी के लिए भी प्रेजेंट मोमेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन था कि इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑब्वियसली वी आवरसेल्फ, हम खुद ही होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के उस टाइम पे एक्ट करना होता है, तो वही टाइम पे हो जाते हैं हम अपने, वी आवरसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट आ गया कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर था कि टू डू गुड फॉर एनी वन इन फ्रंट ऑफ अस, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम में है उसके लिए कुछ अच्छा करना ही है नोबल कॉज, जिस वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, और वही है सबसे इम्पॉर्टेंट काम फॉर एनी वन टू डू। ओके, देन दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट, एंड आई थिंक कि यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली। सो if you like my video, please do like and
प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।